हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। तो जहां हम लोग बात करते हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ समय, इनफैक्ट मंडे ट्यूसडे वाले ट्रेड्स कैसे रह सकते हैं, क्या लेवल होना चाहिए 6 मार्च के लिए, ये सारी बातें हम करते हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। हर बार की तरह हमारा एक ही काम है, सारा ड्राइंग रिमूव कर देना और उसके बाद में चीज़ें एनालाइज करना। चालू होने से पहले वीडियो के बारे में बता दूं, मैं इंडिया विक्स को भी देखने वाला हूं, मैं क्रूड ऑयल भी देखने वाला हूं, और भी दो तीन चीज़ें हैं। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बने रहिएगा, वरना फॉरवर्ड करते करते जो पार्ट आपको पसंद हो वो देखिएगा। कौन सा पार्ट कहाँ होने वाला है मुझे नहीं पता है, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, मैं सारा लाइव रिकॉर्ड करता हूँ और सारा लाइव एनालाइज करता हूँ रिकॉर्ड होने से पहले, है ना। तो निफ्टी में हमको क्या दिख रहा है? तीन चार चीज़ें दिख रही है। निफ्टी ने बहुत बढ़िया से एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि निफ्टी ने एक काम किया है। चलिए एक बार देख लेते हैं, वो भी हमको सारे सिनेरियोज देखने पड़ते हैं। ठीक है, ये पोल था, ठीक है, हम बोल सकते हैं, एंड ये फ्लैग अभी बनने की तैयारी पे है। ठीक है, अब ये फ्लैग का क्या सीन है, ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है। अब लोअर एंड से थोड़ा सा पुल बैक लेके चला है, नॉट नेसेसरी अपर एंड तक जाए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अपर एंड तक जाना चाहिए। हो सकता है ये इसका जो हाफ है, ये वाले रेड कैंडल का हाफ 50% 0.5 जो फिबोनाची पे हमको दिखता है। ठीक है, मैं ड्राइंग्स के साथ इतना अच्छा नहीं हूँ। 0.5, ओके, हाँ, ये किसका दिल बन गया यार। ठीक है, तो 0.5 तक हम रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। लेवल क्या होगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, एक दो चीज़ें हैं जो हमें पिछले टाइम से निफ्टी में अभी तक, देखो, कुछ चीज़ें हमको स्वाभाविक माननी पड़ेगी, कुछ चीज़ों पे हमको एग्री करना पड़ेगा। हम हर बार बुलिश हर बार बेयरिश नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पहले जब टॉप बनते थे तो निफ्टी कंटिन्यूस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपने हिसाब से चलती थी, बट कोविड एक निफ्टी का ज़ीरो पॉइंट था। ज़ीरो पॉइंट इन द सेंस क्या, यहाँ पे निफ्टी का न्यू बॉर्न हुआ था, क्योंकि हम ऑलरेडी 12,000 के आसपास चल रहे थे, वहाँ से 7,600 आ गए, जो कि लेवल काफ़ी टाइम से नहीं आया था। सो निफ्टी का यहाँ पे रीबर्थ हुआ था, हम ऐसा एक टर्म्स में कह सकते हैं। नॉट, आप वैसा मत जाइए कि यहाँ पे एक्चुअल रीबर्थ हुआ था, बट हाँ कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें हटने के बाद में हम पूरी दुनिया का एक नया दौर शुरू हुआ था। सो निफ्टी का भी यहाँ पे हमारा रीस्टार्ट हुआ था, रीबर्थ हुआ था, जो कहना है वो कह लो। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें यहाँ से रीस्टार्ट हो रही थी, कैपेबिलिटीज़ तो वही थी ना पहले वाली, सिर्फ निफ्टी को एक झटका लग गया था और हमने उसको वापस से रीबर्थ दे दिया। जब रीबर्थ दिया, उसका मीनिंग क्या होता है हमारा, सीधा सीधा कि जो उसकी पुरानी कैपेबिलिटीज़ हैं कहीं ना कहीं उससे अच्छा परफॉर्म करेगी, बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ये मरती नहीं है। बट हाँ, वीकनेस आती है, कमज़ोर होती है, कुछ टाइम के लिए डीवैल्यू हो जाती है, सब हो जाता है, बट उसके बाद जब कमबैक आता है तो बहुत अच्छा आता है। ये निफ्टी का नेचर है, क्योंकि बनी ही है वो ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर निफ्टी का नेचर है कि आप ऊपर जाने के लिए ही बने हुए हो। ओके, तो जब निफ्टी ने सब कुछ अपना छोड़ दिया इतने बड़े फॉल में, तो सब ने अपना सब कुछ लगा दिया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई थी। तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से चलती आई, सब लोगों को कुछ का कुछ लगा, बट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना ये पॉइंट पे एग्ज़िट हो चुकी थी। ठीक है, उसमें साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं, अगर यहाँ से एग्ज़िट कुछ नहीं होता था, हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं, सपोज़ कीजिए आपने कोई चीज़ 700 में बाई किया, ठीक है, और आपने उसको बेचा 1800 पे। फेयर इनफ, मैंने फेयर इनफ वैल्यू लिया है दोनों चीज़ पे, 7,000 और 18,000 के हिसाब से, 700 एंड 1800 के हिसाब से। ओके, अब आपके पास में यहाँ से आपने 700 में बाई किया था 1000 पीस। ठीक है, अब आपको पता है, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको सब पता है कि 1800 एक्चुअल इसका वैल्यू है नहीं, बट माहौल आता है, तेज़ी आती है, एनवायरनमेंट होता है,
कुछ चीज़ें और साथ में मिल गई कि ये फॉर्चुनेटली इसके रेट बढ़ते गए एंड यू मेड अ गुड प्रॉफिट। नाउ आपको पता है जब आप 10 सेल करते हो तो उसका ये वाला हाल होता है। तो यू नो कि अगर मैं 10 की बजाय 1000 सेल कर दूंगा तो मेरा एवरेज रेट यहाँ कहीं का आ जाएगा। तो वो आप होने नहीं देते हो। यू डोंट मेक दिस हैपन कि यू सेल एंड अनफॉर्चुनेटली 1800 ना मिलके आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ मिले 700 की बजाय। तो यू प्ले वेरी स्मार्ट। व्हाट यू प्ले, आप 100 यहाँ सेल करते हो, 100 सेल करते हो तो प्राइस नीचे आ जाता है। ओके, देन यू वेट कि अगेन पुल बैक आएगा। सिंस यू आर नॉट सेलिंग, नो वन एल्स इज सेलिंग, बट एवरीबडी इज बाइंग, यू आर बाइंग और नॉट, दैट इज़ नॉट कंसर्न। ठीक है, रिटेल ट्रेडर क्या कहते हैं, आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आप बाय कर रहे हो कि नहीं वो रिटेल का कंसर्न नहीं है। रिटेल का कंसर्न क्या है कि आप सेल नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, तो यू स्टॉप योर सेलिंग हेयर। अभी आपके पास 1000 पीस थे, आपने 100 सेल कर दिया, आपके पास में बचा 900 पीस। ठीक है, आपने कुछ यहाँ पे और सेल किया 300 पीस। ओके, अब आप हो तो स्मार्ट प्लेयर, सिंस आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, रिटेल ट्रेडर के पास 1 2 3 मुश्किल है, आपने 300 क्वांटिटी यहाँ सेल कर दिया। अब आपने सेल किया है तो अब किस ऑब्वियस सी बात है मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, बट आपने बाय नहीं किया इसलिए मार्केट दोबारा से थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, समझ गए इतना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। अब आपके पास में बचा है 600 क्वांटिटी, यहाँ पे आपने दोबारा से 300 सेल कर दिया। बट अब रिटेल ट्रेडर इज ऑल्सो इन फेयर ऑफ वॉट कि अगेन एंड अगेन यू आर सेलिंग फ्रॉम हेयर, यू बीइंग स्मार्ट प्लेयर। तो रिटेल ट्रेडर इज नॉट बाइंग। ठीक है, अगेन इस लेवल पे आया, नाउ दिस टाइम यू ओनली हैव 300 क्वांटिटी, राइट, सो यू सोल्ड ओनली 50 क्वांटिटी। आपने 50 क्वांटिटी सेल किया तो सिर्फ इतना सा गिरा। एंड वाई यू डिड दिस, बिकॉज आपको पता है लास्ट का 250 वो मैं तब सेल करूँगा जब ऑल ओवर बाइंग आ जाएगा, जब रिटेल ट्रेडर कन्विंस्ड हो जाएगा दैट दिस इज़ द बॉटम, नाउ वी कैन गो ऑन द बाइंग साइड। सो फाइनली रिटेल ट्रेडर ने यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर दिस ब्रेकआउट एंड यू सोल्ड ऑल योर 250 क्वांटिटी ओवर हेयर। ओके, नाउ वील स्टडी अगेन। ठीक है, दिस कंसेप्ट आपने यहाँ पे आपका सारा स्टॉक, यहाँ पे आपने 1000 ऐड किया था। ओके, यहाँ पे आपने 1000 सेल कर दिया। ठीक है, नाउ यू हैव 0 क्वांटिटी हेयर। नाउ व्हाट विल यू डू, अब आपको पता है अगर आपको माल 700 में पहले मिला है तो क्या आप 1800 पे इसको परचेज करोगे क्या? आंसर वुड बी नो, राइट, जेन्युइन आंसर है नो। ठीक है, माहौल आगे बढ़ गया, निफ्टी दोबारा से डेड नहीं होगा, तो आई एम नॉट सेइंग 1700, आप 1500 में परचेस करोगे। ठीक है, कंसिडरिंग कि निफ्टी का फ्यूचर अच्छा है, यू वुड परचेज इन 1500 एंड सेल इट इन 20,000 मे बी, राइट, बट you would wait for it to come 15,000 or maybe I can say 13,500 in fact, ठीक है, which was pre-COVID level 12,500 but we are considering 13,500. okay, so आप यहाँ पे वापस से आपका 1000 क्वांटिटी बाय करोगे। ओके, अब यहाँ तक आएगा कैसे, आपके पास यहाँ पे तो क्वांटिटी 0 है बट यू हैव स्टार्टेड सेलिंग हेयर, कभी 300 क्वांटिटी, कभी 400, कभी 100, और रिटेल जब बाई करेगा उसी को तो आप सेल करोगे। स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो सेल किसको करेगा, जब रिटेल कन्विंस्ड हो जाएगा कि दिस इज़ द सपोर्ट एंड मार्केट इज़ अगेन गोइंग अप, तभी तो रिटेल ट्रेडर बाय करेगा और तभी तो स्मार्ट इन्वेस्टर अपना स्टॉक या अपना पोजीशन शॉर्ट साइड में बनाएगा, राइट। तो उसी कंसेप्ट पे मुझे हमारा निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। आइए उसके लिए भी थोड़ा और बात कर लेते हैं। अभी हम लोग निफ्टी पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक लाइन हम निफ्टी पे मार्क करेंगे। सबसे पहला कि ये टॉप था, ठीक है,
एक जेन्युइन ये वाला टॉप था हमारा. ओके, दिस टॉप वी आर टेकिंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम. आई एम सॉरी. ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे was this a fake breakout? Right, this was a fake breakout. Yes, it was a fake breakout. If this was not a fake breakout, उसने यहाँ से रिवर्स कर देना चाहिए था. कैसे रिवर्स करना चाहिए था? I'll explain it in a drawing. टॉप डाउन, टॉप अगेन डाउन थोड़ा सा, लोअर हाई, लोअर लो, मीडियम लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, and one more high, lower low, and breakout for the double top. Perfect. This is what the chart is, right? This is the perfect chart. ठीक है. अब यहाँ से मिल गया ब्रेकआउट. ओके, अगर ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना है, कहाँ तक होना है? मैक्सिमम एट दिस लेवल. ओके, मैक्स वी कैन से until this bottom, which was actually tested again this time. Yes, this bottom. So I'll tell you something now. If this is not a fake breakout, so reverse यहाँ से होना चाहिए था. ठीक है, रिवर्स यहाँ से क्यों होना चाहिए था? क्योंकि अगर ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ब्रेकआउट है तो वो इतना ज़्यादा वेट नहीं करते हैं अपना पैसा लगा के. दे नेवर वेट. ओके, वो क्या करते हैं, जो पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको सपोर्ट बना के वो चल जाते हैं, ना कि पुराने सपोर्ट को. चीज़ें रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ना लेके सपोर्ट पे कब सपोर्ट लेती है? जब यहाँ पे ज़्यादा ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ नहीं होता है. इसको सिंपल कंसेप्ट में मैं आपको कैसे समझाऊँ? कुछ एग्जाम्पल याद आएगा तो मैं बीच वीडियो में आपको बताऊंगा. अभी के लिए इतना समझिए कि अगर ये ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ होता तो यहाँ से पुल बैक लेके ये सिंपल एंड स्वीट चला जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये एक सपोर्ट है. इसका दूसरा पार्ट, अगर यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर एक्टिव होता तो प्राइस इतना नीचे कभी नहीं आता. फर्स्ट, ओके, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इतना नीचे तो कभी नहीं आता. सो दिस वाज द सेकंड हिंट कि कहीं ना कहीं सेल ऑफ आने वाला है. और आप सारे स्टॉक्स उठा के देख लीजिए. जो स्टॉक कभी निफ्टी ये लेवल पे था, स्टॉक इस लेवल पे थे. जब निफ्टी यहाँ पे आया तो ये वाले स्टॉक्स यहाँ पहुँच गए थे. अब जब निफ्टी यहाँ पहुँचा है तो स्टॉक्स ऑलरेडी इस लेवल पे आ चुके हैं, कंसिडरिंग द स्टॉक्स एंड निफ्टी का लेवल. ठीक है. So to me again, this breakout is not sustainable. Okay, this is just a temporary support. Actual support would be 16,800 because ये actual support था. जब यहाँ से swing start हुआ तो ये support कभी नहीं हुआ, support ये हुआ. उसी प्रकार से जब ये breakout हुआ तो इसका अगर सपोर्ट लेना है तो ये ही सपोर्ट बनता है. दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी सपोर्ट फॉर अ वीक और 2. दैट्स इट. चीज़ें यहाँ से रिवर्स होने ही वाली है, चाहे जो हो जाए. ठीक है, क्योंकि पैटर्न बना हुआ है. अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होना होता ना तो हम इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन टॉप पे कभी नहीं देखते. ओके, सम ऑफ यू वुड से कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू है. ठीक है, किस चीज़ का एक्यूमुलेशन भाई? ब्रेकआउट का. तो आपके पास में ब्रेकआउट करने के लिए एक्यूमुलेशन क्यों चाहिए? यू वुड से कि स्ट्रेंथ होना चाहिए तभी तो ब्रेकआउट होगा. माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेंथ नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक का स्मार्ट इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कभी नहीं होता. दिस रैली was done by FIIs, DIIs, the market operators, the smart investors, whatever you called them. ठीक है, this rally was done by them. Now I don't think so कि they need breakout to buy. ब्रेकआउट कहाँ देखा जाता है पता है? बॉटम पे, ये मिडवे पे.
ये ऑलमोस्ट 80% वे पे भी ब्रेकआउट देखा जाता है। यू डोंट सी अ ब्रेकआउट वंस यू सेल योर स्टॉक्स एट द सेम रेट। सपोज कीजिए आपने HDFC बाय किया है समथिंग 1000 पे, ओके, आपने उसको सेल किया 2000 पे, एंड आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि 5 मंथ 6 मंथ्स के बाद ये 1800 2000 1800 2000 चलता आ रहा है, वुड यू बाय दिस स्टॉक अगेन आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ 2000? नहीं ना। अगर करोगे तो वो अदानी जैसा काम हो जाएगा। सो चॉइस इज ऑल योर्स। मुझे सिर्फ आपको अलर्ट करना था। आप 1000 का लिया 2000 में बेचोगे, उसके लिए पुल बैक का वेट करोगे 1500 1600 का, तब बाय करोगे, एंड देन यू कैन गो फॉर 3000 रैली टोटली। बट डोंट यू थिंक 2000 से ब्रेकआउट होगा तो रिस्की बाय हो जाएगा, और जब अगर आप ट्रैप हो गए तो नीचे आएगा तो ये 1500 भी दिखा देगा। डोंट यू थिंक सो, राइट? तो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ सोच सकते हो तो हाउ कैन यू से दैट कि बड़े प्लेयर यहाँ पे माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं या बाइंग चालू है? भैया उनका बाइंग तो 13,000 15,000 इस लेवल के आसपास होगा ना। उनका बाइंग वहाँ क्यों होगा जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक बार सेल किया है? मतलब ये हो गई कि आपने आपका स्टोर ओपन किया, आपने कस्टमर को माल सेल किया, यू ओपनड क्लोथिंग वेयर शॉप, ठीक है, यू परचेस्ड फ्रॉम होलसेलर कि 100 रुपीज़ का जीन्स दे दो, एंड यू सोल्ड इट फॉर 500, एंड फॉर वॉट नॉट रीज़न आफ्टर 6-7 months customer came back and you bought that jeans again in 500 thinking that you would sell those jeans in 1000 rupees. Is this valid? क्या ये वैलिड रीज़न है आपका यहाँ पे ब्रेकआउट जाने के लिए? मुझे नहीं लगता है, ठीक है, ओके। एक हिंट आपको देता हूँ। सपोज़ कीजिए ये टॉप है, सपोज़ कीजिए ये बॉटम है, ठीक है। तो अगर आपको ब्रेकआउट देखना है ना तो आप बॉटम से ब्रेकआउट देखिए, आप बॉटम से ब्रेकडाउन कभी मत देखिए, यहाँ से ब्रेकडाउन आप कभी मत देखिए। अगर आपको ब्रेकडाउन खेलना है ना तो आप टॉप से होगा ना ब्रेकडाउन, तब आप प्ले कीजिए, तब आपको बॉटम सपोर्ट तक का टारगेट मिलेगा। आप टॉप से लेके ब्रेकआउट, टॉप से लेके ब्रेकआउट, टॉप से लेके ब्रेकआउट नहीं खेला कीजिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है किसी के साथ भी। जेन्युइनली सेइंग दिस, कितना भी चार्ट हो उठा के देख लीजिए, पुरानी हिस्ट्री उसकी चेक कीजिए, ऑल टाइम हाई क्या था, कैसे ब्रेकआउट हुआ, कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे सब चीज़ें होती है। ये बुकिश जो ब्रेकआउट होते हैं ना, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ। आपको बुक में सिखाया गया कि ऐसा आया तो ऐसा चले जाओ, ऐसा आया कि ब्रेकआउट होगा तो रीटेस्ट पे बाई कर लो। आई एम हैप्पी विद दैट, बट क्या बुक में ऐसा दिखा है कहीं पे ऐसा ब्रेकआउट हो जाए तो बाई करो, वो भी टॉप के बाद में? यूजुअली ये वाला पैटर्न जब नीचे बनेगा ना तब हम लोग बाइंग करेंगे ना दोस्त, है कि नहीं, कि बॉटम से ब्रेकआउट हुआ अब ये ऊपर जाएगा, या हम ब्रेकआउट से ब्रेकआउट ही खेलेंगे। कितना ज़्यादा रिस्क है यार, कल को यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई तो क्या पता। बॉटम से बाइंग में रिस्क कितना है, इतना सा रिस्क है। और टॉप से सेलिंग में रिस्क कितना है। सपोज कीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, आपने यहाँ पे सेल किया, दिस इज़ जस्ट योर रिस्क, दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे बाइंग कर गए और गलती से वो फेक ब्रेकआउट निकला तो इतना बड़ा आपका रिस्क हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सोचिए समझिए जो मैंने आपसे अभी कहा। वीडियो थोड़ा लेंदी ऑलरेडी हो चुका है, अब चीज़ों को थोड़ा फास्ट करते हैं। मुझे सिर्फ एक कंसेप्ट समझाना था आपको कि कहाँ पे ब्रेकआउट देखना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ठीक है। टॉप से बॉटम ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, फिबोनाची भी देख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिबोनाची लेवल्स लगा के देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम लगाएंगे, ओके। तो 0.5 एक्चुअली 17,039 एंड 16,603 है, विच इज़ टू माई टारगेट 16,575। एक हार्मोनिक टारगेट है जो कि एक्टिव हुआ है, ओके, डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी चेक कर लेंगे, ओके। निफ्टी ऑलरेडी एक बार 0.5 से पुल बैक ले चुकी है, ओके। पुल बैक लेने के बाद में उसका जो एक्चुअल टारगेट बनता था एक बार वो भी चेक कर देते हैं, क्या वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, बट ये वाला मैं कंसिडर नहीं करना चाहूँगा। हार्मोनिक पैटर्न, सिंपल सी बात है, ये
इंटरमीडिएट पैटर्न है, बट एक्चुअल इसका ब्रेकआउट यहाँ से लिया जाएगा। यहाँ से क्यों लिया जाएगा? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ना एक हार्मोनिक पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, और जब भी ये ब्रेकआउट हो जाएगा तब निफ्टी जाएगी 20,000 के आसपास में, तब मैं भी खेलूँगा ना डॉट 20,000 के आसपास में निफ्टी उस समय पे जा सकती है, तब हम भी खेलेंगे 1.618 के लेवल के लिए, 20,600 एंड समथिंग, ठीक है। इस लेवल के लिए हम भी प्ले करेंगे, बट ये कब प्ले करेंगे? जब बी पॉइंट उसका ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इतना मेजर स्विंग नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी? अगर हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो 0.5 एंड 0.618 का एरिया हमारा हार्मोनिक टारगेट आता है। कैसे हार्मोनिक टारगेट आता है? डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, मैं तभी आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। स्विंग, ओके, स्विंग हाई स्विंग लो टच किया, अगेन स्विंग हाई टच किया, एंड यहाँ पे हमने टारगेट लगाया 2 का, 0.5 का रेसिप्रोकल जो आता है वो 2 आता है, एंड दिस वाज द ब्रेकडाउन पॉइंट। अब बहुत लोग बोल सकते हैं येस यू कैन डिबेट दिस, हम इसको थोड़ा सा 0 पॉइंट परफेक्ट लेवल लगा देते हैं, ताकि जब टारगेट आएगा तो ये वीडियो आपको उतना काम में आएगा देखने के लिए, रीटैली करने के लिए, क्योंकि टारगेट आएगा एकदम डॉट टू डॉट 571, ठीक है। मैं इसको 71 ही कर देता हूँ, ओके डन। अब क्या दिख रहा है आपको? ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, फाइन। आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ठीक है ना यार, आप लोग को पुल बैक दिख रहा है ना, तो यू थिंकिंग कि ये 60 एंड अबव जाएगा, आई एम थिंकिंग कि मंडे कैप अप ओपन होके पूरा नीचे आ जाएगा। अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना गेम प्लान है, अपना अपना ट्रेड प्लान है। नॉट नेसेसरी कि आप मेरे ट्रेड प्लान के हिसाब से चलो, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, होता तो भी नॉट नेसेसरी आप मेरे हिसाब से चलो। आई प्लान माई ट्रेड अकॉर्डिंग टू माई स्टडी एंड आई हैव वैलिड लॉजिक्स ऑन माई स्टडी, ठीक है। क्या दिखा? व्हाट वी कैन सी, 0.328 से रिट्रेसमेंट लेके 0.5 के आसपास तक जाके नीचे आया है। सो व्हाट इज़ 0.5 का लेवल, हम वो मार्क कर देंगे 695, एंड ऑन द हायर साइड वी हैव 798 799, ठीक है। एंड वील डिलीट दिस फिबोनाची टूल, ठीक है, हटा दिया। अब ये हमको मिल गया 2 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमको क्या दिख रहा है? अ स्मॉल गैप विच कैन बी फिल्ड, ऑफ कोर्स डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। रेजिस्टेंस में हमको दूसरी चीज़ क्या दिखाई दी थी वो भी आपको बताता हूँ। इस गैप से एक बड़े कैंडल का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो स्टॉक जब ऐसा चल रहा था, फाइनली गैप डाउन से ब्रेकडाउन हुआ एंड वो नीचे चलता गया। अब रीटेस्ट करने गया, दोबारा नीचे आएगा, क्या दिक्कत है इसमें? बस बॉटम से बाइंग दिखती है सबको, लेकिन जो कंटिन्यूएशन में ट्रेंड चालू है वो नहीं दिखता किसी को। बस थोड़ा सा पुल बैक क्या आ गया, बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, भाई आसमान तोड़ के जाएगा। अरे क्यों? यहाँ पे पुल बैक नहीं दिखता है किसको? पुल बैक का नाम ही नहीं है, मतलब पुल बैक होता ही नहीं है ज़िंदगी में किसके, ऐसा बस बाइंग 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 बाइंग। पुल बैक होने के बाद फिर से सेल ऑफ आते हैं भाई, ख्याल रखो थोड़ा यार, कुछ तो लॉजिक लगाओ, कुछ तो चार्ट को देखो, है ना। ये भी एक पुराना सपोर्ट हुआ करता था, उसी के आसपास 0.618 एंड हल्का उसके ऊपर 0.5 एंड 0.618 की 2 लेवल आ रही है। तो मंडे के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है सामने? 3 से 4, 594 पे क्लोज हुआ है। 80 to 100 पॉइंट्स का गैप अप सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देना सीधा सीधा फॉर द टारगेट ऑफ 16,571। यू मे कॉल मी मैड और एनीथिंग, जो आपको चाहिए वो, जिस दिन टारगेट आएगा। हम तो खैर कभी कुछ ज़्यादा प्रचार करते नहीं हैं, बट आप खुद ही याद कर लोगे उस समय पे भी, है ना। क्लियर कट व्यू है। जब तक ये स्विंग हाई नहीं क्रॉस होता है 18,135, कोई मुझे बाइंग साइड में इंटरेस्ट नहीं बनेगा। आई नो मैं
चाहे मेरा एसएल खा लूँ 17,800 पे, आई एम फाइन। मैं 18,135 पे सेल करूँगा और शायद 10 दिन में 16,800 लेके आ जाऊँगा। आई एम रेडी टू डू डैट ऑल्सो। थोड़ा थोड़ा लॉस लेके बड़ा बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है? अभी के लिए ग्लोबल मार्केट्स वर गुड, हम गैप अप ओपन हो सकते हैं 16,000, 17,695, 17,799, 2 एरिया है। इसके बीच में सेलिंग का आप लोग प्राइस एक्शन देख के ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा 110% या ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। दो दो तीन ऐसा बन सकता है, एक कुछ ऐसा बन सकता है, एक कुछ ऐसा बन सकता है। वो कौन सा बना के सेलिंग करेंगे वो नहीं पता मुझे। दूसरा कुछ ऐसा भी हो सकता है कंटिन्यूएशन में, है ना। तो वो कहाँ से करेंगे, उसके लिए हम जूम मीटिंग लाइव मार्केट में लेते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक हम हमारे फ्री वाले चैनल पे डालते हैं। अगर मैं बिज़ी रहता हूँ तो मेरे पेड वाले ग्रुप पे मैं ट्रेड देता रहता हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं। हाँ, फ्री वाले में भी हम चार्ट भी शेयर करते हैं, नॉलेज भी शेयर करते हैं, बट कोई ट्रेड लेने को किसको बोलते नहीं है, जस्ट हमारा हम नॉलेज शेयर करते रहते हैं, ठीक है। निफ्टी के लिए मेरा क्लियर कट व्यू है, मैंने आपको बता दिया 17,695, 17,800। ओके, ये थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, हाँ ओके फाइन, 16,800। मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा यार, जब ये 18,000 के लेवल पे आ जाएगी ना 17,800 पे, तो मैं अप्रैल में जून के पुट ले लूँगा इन द मनी के। आप समझो मैं 18,000 पे पुट लूँगा 16,800 तक, वो टाइम पे उसका पुट का वैल्यू होगा 300, 350, 400, बट यहाँ आते आते इट वुड बी अराउंड 1,000 एंड आई हैव एम्पल ऑफ टाइम। इफ़ आई पुट lakhs of rupees in it, I have 2 months of my time। बहुत ज़्यादा टाइम है उस चीज़ को आने के लिए, ठीक है। क्लियर कट व्यू हुआ निफ्टी के लिए, आई एम वेरी मच क्लियर। ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचोगे तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वो तो पूरी दुनिया को दिखेगी बट वहाँ तक वो टच नहीं करेगी, उसके पहले ही गिर जाएगी, छोड़ दो वो। थ्री टच रूल वाला वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, वो अलग होता है। व्हाट इज़ 3 टच रूल, वो मैं किसी और दिन किसी वीडियो में बताऊँगा, आज मूड नहीं है। आज ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा डांट ले चुके हो, और मत लो तो बेटर है। आप लोग मतलब जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, एंड डांटता इसलिए हूँ क्योंकि बहुत लोगों का अलग अलग व्यू मुझे आते रहते हैं ना, मैं कहीं ना कहीं देखते रहता हूँ सबके व्यूज़, तो थोड़ा कभी कभी दिमाग हट जाता है मेरा, ठीक है। क्या दिखा बड़े टाइम का पुल बैक पे, क्या दिखा भाई, 0.5 के जस्ट ऊपर जाके आया, आ जाओ। 0.5 किधर है, 41,499, एक्चुअल लेवल क्या है 41,948, ठीक है। चलो मार्किंग करेंगे अपन अभी, हाँ 41,515 करते हैं, और दूसरा हम मार्क करते हैं 41,992 का लेवल, ठीक है। गैप अप ओपन होने ही वाला है, शॉर्ट गैप अप ओपन होने वाला है, ओके। सेलिंग में इतने बड़े कैंडल देखने के बाद में बाइंग में आपको कुछ बड़ा कैंडल दिख रहा है क्या? नहीं। RSI का एडजस्टमेंट होता दिख रहा है क्या? हाँ, उस पे फोकस करो, ना कि ब्रेकआउट एंड पुल बैक पे, ओके। दिस वाज द फ्रेश टॉप जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ था तो क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, आप फर्स्ट फ्लोर से बॉल फेंकोगे, ग्राउंड पे जम खाएगी, हाफ वे तक आएगी, फिर से ग्राउंड पे जम खाएगी, हाफ वे तक आएगी, एंड देन टपक 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 हो जाएगी, क्योंकि आप उसको नीचे आके और फेंकने वाले हो, ठीक है। तो एक्चुअल सपोर्ट कौन सा है? सपोर्ट आइदर वे ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट ये बनता है एक्चुअल, ना कि ये। तो यहाँ से तो बाइंग नहीं बनती है, बाइंग यहाँ से बनती है। अब आप बोलोगे निफ्टी में तो वैसा नहीं था, निफ्टी में सिनेरियो ही अलग है यार। निफ्टी ऑलरेडी अपने डाउन ट्रेंड में चालू है, वो अपना रैली करके आई है, तो उसके सिनेरियोज थोड़े अलग हो जाते हैं। जब आप रैली चढ़ा रहे हो तब आपका सपोर्ट ये बनता है, ना कि ये बनता है, दोनों अलग कंसेप्ट है ना। आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है एक बार ये कंसेप्ट लग गया तो हर बार वही लगेगा, नहीं, हर एक का अपना अपना सिनेरियो होता है। बैंक निफ्टी 515 क्रॉस करेगा, साइड में हो जाएंगे, 41,992
से वहाँ से रिवर्स होता है, सेल करेंगे। 515 से थोड़ा ऊपर जाके रिवर्स आता है तो भी सेल करेंगे, बिकॉज ये पूरा जोन है। ओके, कहाँ तक के लिए सेल करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन सर, कहाँ तक के लिए सेल करेंगे? भैया सर तुमको सब बताएंगे, थोड़ा टाइम रुक जाना। उठाया, लगाया, कितना तक रिवर्स हुआ? 0.5 तक, ठीक है। उठाया, बड़ी पिक्चर लगा दी। 0.5 किधर है मुन्ना इनका? सर 0.5 आता है 38,221, 37,272 दिखा। दोनों सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट दिखा, यहाँ पे भी सपोर्ट दिखा कि नहीं दिखा? सबको ऑलरेडी 2 लेवल्स हैं, ठीक है। विल मार्केट 38,225, 37,272 या 238, 272 ही कर लेते हैं, 238 क्यों करें, ठीक है। 267, ओके फाइन, हो गया। बेटर 275 करते हैं इसको, 77, डन, ठीक है। दिस इज़ द सपोर्ट, यहाँ से शॉर्ट करो, ये आपका टारगेट बनता है। दैट्स इट। मैं बहुत सिंपल रखना चाहूँगा वीडियो को, क्योंकि मैंने पूरा प्राइस एक्शन प्योर आपको वही फॉलो करवाऊँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आ जाते हैं थोड़ा सा HDFC बैंक के चार्ट पे, ठीक है। फेक ब्रेकआउट, पुल बैक, सेल ऑफ, पुल बैक, सेल ऑफ, और कुछ नहीं है मेरे लिए। ये गैप है, ये गैप इसी महीने फिल हो जाएगा 15-20 का, तो इसमें वो कहाँ जाएगी, क्या कहते हैं आपकी बैंक निफ्टी, वो आप जानो। वेटेज इसका ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है, तो भैया वो आप जानो। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पिछले टाइम पे भी HDFC बैंक ने किया था, जब ये, चलो एक एक करके मार्क करते हैं। टॉप लगा था, ऑलमोस्ट टॉप लगा है, फेक ब्रेकआउट हुआ है, फेक ब्रेकआउट हुआ है, डाउनफॉल हुआ था, छोटा मोटा डाउनफॉल हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ये बार उसने पुल बैक पहले ही दे दिया। इसने ये पुल बैक जो अभी जा रहा है, तो ये तीसरा डाउनफॉल का ये पहला पुल बैक है, ठीक है। तो ये पुल बैक इधर काउंट होता है, पहले उसने डायरेक्ट ले लिया। वापस दिखाता हूँ, नाउ आई गॉट दिस। टॉप, टॉप, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, छोटू सा रैली, पुल बैक, बड़ा सा रैली, सिंस अलग ही ये टॉप टू टॉप का ब्रेकआउट है ना, जो चांद पे जाता है, टेरेस से लेके चांद पे जाता है ना, जो पता है ना आपको, 18,000 से 25,000, ये वो वाला ब्रेकआउट है। ये 13,000 से 30,000 वाला नहीं, 18,000 से 25,000, टॉप टेरेस से चांद वाला आपका वाला ब्रेकआउट है, ठीक है। तो हाँ सॉरी, हाँ मैं वापस लाइन पे आता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? पुल बैक के बाद फॉल आया, बढ़िया है। पुल बैक के बाद फॉल आया, बढ़िया है। फॉल के बाद पुल बैक आया, दोबारा फॉल आया। अब दोबारा फॉल आया तो ये क्यों आया? ट्रैप होने के लिए, क्योंकि आपको तो पता है ना दोस्त, ब्रेकआउट के बाद रैली जाती है। भाई कौन सी रैली गई? ब्रेकआउट के बाद रैली अटक गई, शिट। और रैली अटक जाने के बाद में रीटेस्ट तो अभी तक रैली का हुआ ही नहीं है, तो हम यहाँ से कल के दिन में घूमने वाले हैं। इससे सिंपल चार्ट आपको क्या मिलेगा? मुझे तो समझ नहीं रहा है यार, इससे सिंपल आपको मिलेगा क्या? ये ब्रेकआउट है, उसके बाद ये ब्रेकआउट का भी फेक हो गया, अब ये रिटेस्ट करने आएगा। व्हाट एल्स यू वांट टू सी? मुझे वो नहीं समझता है। इतना सिंपल चार्ट को काफ़ी लोग कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। टेरेस टू टेरेस का ब्रेकआउट, अरे भाई नहीं होता है वो यार। अब आप बोलोगे सर ये भी टॉप है, ये भी टॉप है, हाँ तो करा लो ना। ये ब्रेकआउट हुआ ना आपका टेरेस टू टेरेस, क्या कहा था मैंने? ये आपके टेरेस का ब्रेकआउट, ये आपका HDFC बैंक चांद पे पहुंच गया है ना, टेरेस टू टेरेस का ब्रेकआउट। फिर कुछ लोगों ने दोबारा यहाँ ब्रेकआउट देख लिया, फिर वो टेरेस से चांद पे पहुंच गए। ओके कोई बात नहीं, तीसरी बार भी सेम गलती, सर ब्रेकआउट, अब तो गया, अब तो ये टेरेस से चांद पे जाएगा। भाई आपको पता नहीं है कितने महीनों से बोल रहा है कि पूरा इंस्टीट्यूशन बाइंग HDFC बैंक एंड इन सब में होता है। अगर उनको ब्रेकआउट खेलना होता तो क्या इतना टाइम वो लगाते? क्या? आस्क योरसेल्फ, नहीं लगाते। तो वो यहाँ पे ये वाले जोन में ये लोग क्या कर रहे हैं? टॉप पे
टाइम पास कर रहे हैं, पैसों के साथ खेल रहे हैं, या फिर आपको स्टॉक सप्लाई हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स को? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। आप लेते रहो। क्या लेते रहोगे आप? टेरेस से चांद तक का ब्रेकआउट। हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट फ्लोर से टेरेस का ब्रेकआउट खेलेंगे, और टेरेस से हम फर्स्ट फ्लोर खेलेंगे। हमको चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक HDFC बैंक नहीं है, मेरे पास में और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, है ना। तो मैं HDFC बैंक में स्टॉप लॉस खा लूँगा, क्योंकि आप उसको चांद पे लेके जा रहे हो, और मैं उसको फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे लेके आ रहा हूँ टेरेस से। कौन जीतेगा देखते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब कुछ एक नया क्वेरी आया था मेरे पास में USD INR का, कि उसने ट्रिपल टॉप बनाया है, थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कीजिए। ओके, ठीक है भाई। उसने ट्रिपल टॉप बनाया था 2021, ठीक है। उसने ट्रिपल टॉप अगेन 2021 में बनाया था, जहाँ पे निफ्टी अटकी हुई है। कब? 2020 मार्च अप्रैल में बॉटम लगाया 76 का। जब अप्रैल में निफ्टी 7,500 पे आ गई थी, ठीक है, छोड़ो। अप्रैल में निफ्टी 7,500, तब रुपी 76 था। सब लोग कह रहे थे रुपी बहुत ऊपर चला गया, वहाँ से नीचे आएगा, निफ्टी सस्ती हो गई, निफ्टी ऊपर जाएगी। अलग सिनेरियो था, हुआ भी वही। तो जब आपने 76 की निफ्टी से आई मीन 76 रुपीज़ USD का, USD कह रहा हूँ, हाँ, डॉलर इंडेक्स का, इंडियन रुपी का कन्वर्जन डॉलर का 76 था, तब आप लोगों ने बराबर किया। तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 81 से ये नीचे आ रहा है तो निफ्टी 18,000 के पार जाएगी? ट्रिपल टॉप दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ये चैनल पैटर्न नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए आपके हिसाब से हमने ये ट्रिपल टॉप लगा दिया, फाइन, ओके, डन, ठीक है। कुछ ऐसे चैनल पैटर्न्स नहीं दिख रहे? एक, उसके बाद में ये वाला चैनल भी आएगा, 2, उसके बाद में ये वाला सपोर्ट भी आएगा, 3। कितना आपको मैं सपोर्ट दिखाऊं? उसके बाद में RSI आ जाएगी, जो 33 के नीचे आ चुकी है। जब भी ये इस लेवल पे आती है तो एक बाउंस मिलता है। तो क्या चाहिए? जब भी इस लेवल पे आती है तो बाउंस मिलता है, जब भी इस लेवल पे आती है यहाँ से, तब भी एक बाउंस मिला था और ब्रेकआउट भी मिला था, ठीक है। जब भी इस लेवल पे आती है तो बाउंस मिलता है, जब भी इस लेवल पे आती है तो हल्का फुल्का बाउंस मिलता ही मिलता है। यहाँ पे भी बाउंस मिला है हमको रुपी में। तो अब तो रुपी का वापस बाउंस होने का टाइम है, और आप कह रहे हो ट्रिपल टॉप बना है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिपल टॉप जब बना था वो था 14 फेब, 27 फेब। अब ये वापस ट्रिपल बॉटम पे आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ पे भी, कभी भी पलटी मार सकते हैं, ठीक है। जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो इंडियन रुपीज़ का कन्वर्जन रेट पे ना जाके डॉलर इंडेक्स को देखिए कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। ओके, डॉलर इंडेक्स ऊपर से स्लांटिंग चैनल बना के आया था सेम वे ब्रेकडाउन दिया था, अब ये पुल बैक लेके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इसने पुल बैक कहाँ तक लिया था? जो इसने, मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बनाया था कि कप पैटर्न बना के, राउंडिंग बॉटम बना के ये ऊपर गया है, रिटेस्ट हुआ है बड़े वाले ब्रेकआउट का, अब ये दोबारा जाएगा, ठीक है। रिटेस्ट कैसे बोल सकते हैं हम लोग? क्योंकि इसने ये वाला बॉटम को जस्ट डबल बना के भागा है पूरा, और जब जब ये भागेगा तब आपको पता है क्या होता है, इसका कोरिलेशन क्या है। जैसे ही डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है जो कि इंडिया के फेवर में नहीं आती है अभी। उससे एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सिर्फ देख रहे हो इंडियन रुपीज़, लेकिन क्रूड ऑयल कौन देखेगा? क्रूड ऑयल की यहाँ चार्ट पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? बॉटम, लोअर हाई, कैच, लोअर हाई अगेन, एंड फाइनली अ ब्रेकआउट। इन एनी केस 6,800 नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल आने वाला है, नेक्स्ट फ्राइडे तक, ठीक है। अभी का रेट है 6503। मैं ऑलरेडी इसके कॉल लेके बैठा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ।
6801 या फिर 6750 तक की लेवल में क्रूड ऑयल आने वाला है। एंड आई नो 1 2 3 4 एंड 5th टाइम ब्रेकआउट हो रहा है आफ्टर मेकिंग मल्टीपल बॉटम्स। कहाँ पे? बॉटम पे। HDFC बैंक की तरह नहीं, मल्टीपल बॉटम टॉप पे वो ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकआउट होगा। इसी का मैं आपको फ़र्क बता रहा था इतने टाइम से, समझे? ऊपर से नीचे आ गया है, अब बॉटम बना के ब्रेकआउट देगा। ऊपर से ऊपर नहीं जाते हैं कोई भी चीज़ें, थोड़ा समझो। कोई भी चार्ट खोल के देखो, आपको खुद ही मिल जाएगा आपका जवाब, है ना? तो मुझे पता है 6800 ब्रेकआउट होके ये कहीं ना कहीं 7251 की एरिया में 15-20 दिन 25 दिन मैक्स में आने वाला है। तो उस समय पे हमारा पेट्रोल का क्या हाल होता है जाके आप स्टडी कीजिए। ये मैं आपको कोरिलेट करके नहीं बताऊंगा। जब जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे कितना प्रेशर आता है वो आपको देखना है, ठीक है? अब मेरे कुछ और व्यूवर्स का आया था विक्स को लेके, इंडिया विक्स को लेके। इंडिया विक्स कहाँ गई? इंडिया विक्स, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। कब से बॉटम पे है? 29 मई, ठीक है। सितंबर 1, चलो एक एक करके हम चेक करते हैं। ये हमारा निफ्टी है, निफ्टी को भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं और इसके सारे ड्राइंग्स छुपा देते हैं। और हम क्या करते हैं, सेम है। इंडिया विक्स कब से बॉटम पे है? पूरा ऑलमोस्ट 17th एंड 18th 19th तक भी बॉटम पे था। 2018 2017 18 निफ्टी क्या कर रहा है हमारा? 17 से निफ्टी में एक फ्लैट रैली चालू है। इसको आप फ्लैट ही बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। 11,000 से 10,000 आना, फिर वापस ऊपर जाना, ये आप साइडवेज ही बोल सकते हो, ठीक है। इंडिया विक्स अभी वापस उसी लेवल पे है, प्री कोविड लेवल पे। 13 फेब को इंडिया विक्स कितना था? लो कितना लगा था? 10। क्लोज कितना है? 13। क्या डेट है? 13 फेब ऑफ, आ जाओ। 13 फेब 13 फेब पे टॉप कितना है? हाई कितना दिख रहा है आपको? 18,134 13 फेब को। नेक्स्ट वीक कितना लो लगा है? 17,464। उसके नेक्स्ट वीक कितना लो लगा है? 17,225। 1000 पॉइंट्स इन 2 वीक्स इन निफ्टी। इंडिया विक्स ने 13 फेब के बाद क्या किया है? बस थोड़ा सा किया, ऊपर चढ़ गया, 16 तक सबका काम तमाम कर दिया। अब इंडिया विक्स कहाँ है? क्लोजिंग देखो कहाँ है इंडिया विक्स की, इतने नए टाइम फ्रेम पे सबसे नीचे, ठीक है। ये लास्ट क्लोज ऐसे कब हुआ था? क्या कैंडल है ये? 12 जुलाई 21। कम, we'll check this out. 12th July 21, 12th July 21, जून जुलाई, 12th जुलाई 21। उसके बाद फिर ये विक्स भी बढ़ा था और ये फाइनल ट्रैप हुआ था, राइट। इसके लिए ये मूव सस्टेन नहीं कर पाया था। क्लियर कट है ये भी, यहाँ पे भी नो डाउट इंडिया विक्स बड़ा फॉल नहीं आया, आई एग्री टू इट, ठीक है। बट क्या वो सस्टेन हुआ? क्या आपने इस मूव में पैसा बनाया? उसके बाद क्या हाल हुआ है इंडियन मार्केट्स का, आपको भी पता है, ठीक है। लास्ट क्लोज यहाँ पे कब आया था? कौन सा दिसंबर है ये हमारा? 23 दिसंबर 2019। आइए, वीक 23 दिसंबर 2019 ये है। इसका टॉप है 12,287 एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड एंड अनफॉर्चुनेटली आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था। सो बी रेडी, अगेन विक्स अपना वही काम करने वाला है जो इंडिया विक्स ने पहले किया था। काफ़ी दिनों से ये साइडवेज जा चुका है, काफ़ी दिनों से ये साइडवेज जा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन एक हुआ, ऑल ऑफ अ सडन एक चीज़ होने वाली है। तो वो कब होगी, कैसे होगी वो नहीं पता, बट वो होगी। इसको हम RSI से मैच करते हैं, ठीक है। RSI बॉटम से लेके 40-50 तक जाता है, फिर बॉटम बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, ठीक है।
फिर ब्रेकआउट देने के बाद में 60, 40, 50 ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट देने के बाद में अगेन 40, 60, और अब जब यहाँ से ये शूटअप मारेगा तो यू कैन इमेजिन किस प्रकार का ये ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, एक तो ट्रेंड लाइन, एक तो पता नहीं कितना सारा बॉटम, एक तो ओवरसोल्ड, एक तो ऊपर के ब्रेकआउट, नीचे से जा नहीं रहा है। मतलब जब यहाँ से अगर सारे शॉर्ट्स कवर होंगे इंडिया विक्स में तो आई एम डैम श्योर ये लेवल तो जाने दो, हम ये लेवल हिट करने वाले हैं, इतना पक्का है, क्योंकि ऐसा वाला चीज़ बहुत रेयर बना है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इंडिया विक्स जो है वो वॉलेटिलिटी को बताता है, दैट इज़ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। बायर सेलर में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना क्या है, वो सारा दिखाता है। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, बट मैंने सिर्फ आपके लिए कंपैरिजन किया है। फंडामेंटल वाइज आई एम ज़ीरो, टेक्निकल वाइज मुझे फंडामेंटल भी बीट नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? हर स्टॉक का एक ऑपरेटर होता है, जब ऑपरेटर कुछ गेम करेगा तो वो टेक्निकल पे दिखाई देता है, एंड आई कैन कैच दैट टेक्निकल्स ऑन द चार्ट, सिंपल। तो जब फंडामेंटल कंपनी ओनर को कुछ कंपनी के बारे में पता होगा, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, ही विल टेक द एक्शन। जैसे वो एक्शन लेगा, मुझे चार्ट पे उसका एक्शन दिखाई देता है, आई ऑल्सो टेक द एक्शन। एंड न्यूज़ बहुत बाद में आती है, न्यूज़ आती है सब पूरे वर्ल्ड के लिए, बट यू गेस आपको इतना तो पता होगा कि जितने पॉलिटिक्स हैं, जितने बड़े नेता हैं, वो सब आपस में मिलके कुछ करते हैं, उसके बाद वो पब्लिक में आउट होता है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज़ें और थोड़ी बूम हो जाए। छोटा एग्जांपल देता हूँ दोबारा, ये आपको बहुत लोगों को पता होगा। जब भी आपकी एरिया का डेवलपमेंट होता है, टाउन प्लानिंग बनती है या डीपी बनती है या आपका सिटी बड़ा होता है, तो आप देखते होंगे जो आपके लोकल कॉरपोरेटर हैं, लोकल नेता है, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो जब भी आपके न्यू एरिया में से, आपके जो रोड पहले कभी था नहीं, कब वहाँ से न्यू रोड जाता है, ठीक है, न्यू एरिया में डेवलपमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे अगर रोड निकलना होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी समहाउ उन सब पॉलिटिशियंस, उन सब बिजनेसमैन का जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, उनका लैंड वहाँ पे ऑलरेडी होता है, एंड उनको वो लैंड एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ये सब डीपी टाउन प्लानिंग बुक्स में तो बाद में आया ना, न्यूज़ में बाद में आया कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ से रोड जाने वाला है। तो इन सब का लैंड एक्विजिशन पहले हो जाता है क्योंकि इनको ऑलरेडी पता होता है व्हाट आर दे डूइंग। सिमिलर सारी चीज़ें मार्केट को अप्लाई होती है। बहुत बेसिक नॉलेज है ये, और मैंने आपको आई गेस बहुत ज़्यादा थका दिया होगा अभी, तो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। सारे लेवल्स याद रखिए, नहीं याद है थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, एंड डू लेट मी नो वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।